गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होता है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि एक नॉवेल रीड कर रही थी या नॉवेल देख रही थी, जिसका जो मेन हीरो है ना, उसकी मौत हो जाती है और कहानी वहीं पे खत्म हो जाता है हीरो की मौत के साथ। तो गुस्सा आ जाता है इसको कि अरे यार, वो मेरा फेवरेट मेन कैरेक्टर यहाँ पर है, ऐसे कैसे राइटर ने उसको जहाँ से मार डाला, राइटर ये तूने गलत किया। तो लिटरली चैप्टर के नीचे गंदे गंदे से गालियाँ लिखने लग जाती है कि भाई राइटर तेरी माँ का, राइटर तूने गलत किया। एक तो छोटे छोटे चैप्टर बनाता था, तुझे पैसे देती थी चैप्टर के लिए, लेकिन तूने एंड में मेरे हीरो को मार डाला। भाई अचानक से तेरे पिछवाड़े में बलून यहाँ पे घुस जाए और बलून यहाँ पे फट जाए, कोई आदमी आए तेरे पिछवाड़े में चाकू डाल के तेरे से आर पार कर दे, कोई आदमी आए तेरे मुंह में छाता दे के छाता को खोल दे, और बहुत सारी गंदी गंदी चीजें लिखती है। और इसी बात का सजा हमारे मेन हीरोइन को मिलता है, जिसके चक्कर में ये उसी नॉवेल में एक छोटी सी साइड कैरेक्टर है, जब वो बच्ची थी उस वाले रूप में आ जाती है और एकदम चौंक भी जाती है कि अरे यार ये क्या हो गया है लगता है मैंने राइटर को ज्यादा गाली दे दिया। और ये कमेंट शायद राइटर ने पढ़ लिया होगा और राइटर ने बंगाल से किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। लेकिन एक सेकंड, अब तो मैं उसी कॉमिक में आ चुकी हूँ। तो जो मिस्टर लॉर्ड चूपाई यानी जो मेन हीरो है यार, इस बार मैं उनको बचा सकती हूँ। यस यार, देखा जाए तो ये उतना भी बुरा नहीं है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा सही है। हाँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी सही नहीं है क्योंकि मुझे भूख लगी है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अरे कोई तो खिला दो। क्या ना भाई, जिस बंदे के रूप में मैं आई हूँ, लू मिंग ये उसका नाम है, जो कि लू फैमिली की एक नाजायज़ औलाद है, क्योंकि राजा नहीं भाई, फैमिली का जो लीडर है ना, उसकी कोकुम्बाई की बेटी हूँ। कोकुम्बाई के साथ मज़े करके मुझे पैदा किया था, जिसके चक्कर में उतनी इज्जत नहीं है, नौकरों से भी बेकार इज्जत है। उतने में खाने का स्मेल आता है, दीवानी हो जाती है, जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो एक दूसरी बच्ची थी, वो कहती है, वो पागल लड़की क्या हुआ, भूख लगे क्या तुझे, खाना खाएगी क्या? तो हमारी मेन कैरेक्टर बताती है, लू यू क्यूंग इसका नाम है, जो फैमिली की जायज़ बेटी है, क्या ना राजा का, आई मीन लीडर का जो ऑफिशियल बीबी है ना, ये उसकी बेटी है। और बड़ी एटीट्यूड गर्ल है, मारती पीटती रहती है, गुस्सा दिलाती है। और रही बात जिसकी बॉडी में मैं आई हूँ, वो हल्की सी पागल यहाँ पर है, या ये कह लो बस पागल होने का नाटक करती थी ताकि लोग ज़्यादा परेशान ना करें, तो भी लोग उसको परेशान करते थे। सामने वाली भी कहती खाएगी क्या मोमोज। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक या खाऊंगी ना मोमोज। जैसे मोमोज लेने वाली थी तो मोमोज का डब्बा बदल देती है, दूसरा डब्बा रख देती है जिसके अंदर सले गड़े पुराने से मोमोज यहाँ पे थे। कहती भी है खा ले ये वाले मोमोज खा ले। तो नौकरानी भी कहती है अरे ये मोमोज बहुत ही गंदे, बेचारी का तबीयत ख़राब हो गया या मर गई तो बुरा हो जाएगा। हमारी मेन कैरेक्टर समझ जाती है, इसके नज़र में मैं एक बुद्धू सी लड़की हूँ, तो मेरे को गंदे से मोमोज यहाँ पे खिलाएगी। वो भी कहती खाना मोमोज खाना, तो वो भी लेती है और लेके फेंक के मारती है कि ये ले बॉल मैंने फेंक दी और ये क्लीन बोल्ड है। उसको आ जाता गुस्सा कि तेरी इतनी मत, तूने मुझे इतने गंदे से मोमोज फेंक के मारे। नौकरानी भी कहती है अरे मैडम जी, अरे यार आपको तो जोर से लगा। हमारी मेन हीरोइन लेती है मोमोज, उसके मुंह में डाल देती है कि ये ले खा ले ये बल्ले बल्ले मजा आएगा। वो भी कहती छी गंदा है, मुझे नहीं खाना। और हमारी लड़की भी लेके मजा आया। नौकरानी भी कहती है अरे यार आपकी हालत ख़राब हो गई, चलो यार मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। ये इधर से चिल्लाई जाती है कि भाई छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, तूने गलत किया, मैं पापा को बता दूंगी। और हमारी लूमिंग भी लाइक वही है, बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली, छोड़ूंगी नहीं। और जो अच्छे खासे मोमोज थे ना, वो भी उधर ही थे। तो ये भी कहती चलो यार बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, ये मोमोज तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। उतने में एक डॉग भी था, इसको याद आता है डॉग, अरे मुझे याद है ये डॉग को अडॉप्ट किया था मैंने, लेकिन बाद में जो कमीनी लड़की थी ना, उसने डॉग को पानी में फेंक दिया था, जिससे वो डॉग बेचारा मर गया था। ऐसा कहानी में हुआ था, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये लो यार, तुमको भी ये लोग बड़ा परेशान करते थे ना, लेकिन अब से कोई हमको परेशान नहीं करेगा, हम मिलकर इनके साथ यहाँ पे लड़ेंगे। उतने में इसकी एक और दूसरी नौकरानी आती है और कहती मैडम जी आर यू ऑलराइट। अरे मैं 2 मिनट के लिए क्या गई, उसने आके आपको परेशान किया, मैंने सोना कि भाई आपने भी उसको कह के ले लिया। हमारी लड़की बताती है एन यू इसका नाम है, ये घर की एक नौकरानी है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता इसको छोड़कर। वो भी कहती यार वो गई अपनी मम्मी के पास, पक्का कंप्लेंट करेगी और मम्मी आके आपको परेशान करेगी, हम क्या करें। और ये अभी भी पागल होने का नाटक करती है, आने दो। नौकरानी भी लग करे यार ये तो पागल ही है ना, क्या करें। वो अपना भी नॉर्मल बच्ची बनी है तो बच्ची जैसी खेल रही थी, उतने में वो कमीनी आ जाती है अपनी माँ को लेकर और कहती है अब तेरा क्या होगा। हमारी मेन हीरोइन भी लाइक शिट यार तो कुछ ज़्यादा जल्दी से आ गई। वो कमीनी माँ भी कहती है ओ साली तूने मेरी बेटी को परेशान किया, एक कोकुम्बाई की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत। बेटी भी कहती हुई तो यार इसने मुझे मारा भी और मैंने इसको तो मोमोज दिए थे, लेकिन इसने उसी मोमोज को गंदे करके मुझे यहाँ पे खिला दिए हैं। तो हमारी वाली तो नाटक करती है कि मैंने मारा मोमोज, बम 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 बम, गंदी लड़की तू। वो भी कहती तूने मुझे गंदी यहाँ पे बोला। वो माँ भी कहती हो बहुत ज़्यादा तेरा यहाँ पे हो रहा है, भाई मारना चाहिए तुझे। नौकरानी भी कहती है आई एम सॉरी यार, ये तो छोटी सी बच्ची है, गलती हो गई इनसे, ऊपर से पागल भी है यार, माफ़ कर दीजिए प्लीज़।
तो वो कमीनी नौकरानी को मारती है कि चल निकल यहाँ से। हमारी हीरोइन को देख के बड़ा गुस्सा आता है कि गलत हो रहा है। वो ऑर्डर दे देती जाओ उस छोटी को मारो बहुत ज़्यादा। नौकरानी भी कहती प्लीज़ यार ये तो अभी बच्ची है यार, आपकी बेटी जैसी है मत मारो। वो भी कहती है कि भाई इस नौकरानी को भी मारो और लड़की को भी मारो। तो नौकरानी को मारने लग जाते हैं, बाल वाल पकड़ के खींचने लग जाते हैं। तो हमारी हीरोइन चिल्लाती है कि शर्म नहीं आती, इतने सारे मर्द मिलकर एक बेचारी औरत को मारे जा रहे हैं। वो कमीनी भी कहती क्या बोली रे। वो भी कहती मैंने बोला कि तुम सब सुअर की औलाद हो, बॉस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा अन्याय नहीं सहने वाली। औरत भी लाइक ये छोटी बोलने लगी साली ये तो पागल थी ना, अच्छा तू पागल होने का बस नाटक करती थी। तो वो भी कहती यस मैं पागल होने का नाटक करती थी, मारूंगी, हाथों में आग आ जाता है। तो बच्ची भी कहती मम्मी यार इसके हाथों में आग। तो माँ भी कहती है एक सेकेंड कहीं सेक्रेड बीस्ट की पावर नहीं ना है। तो ये दुनिया में सेक्रेड बीस्ट की पावर एक स्पेशल पावर होती है जो कुछ ही बच्चों में अवेकन होता है, जिसमें 5 अलग अलग बीस्ट हैं। फोनिक्स फायर, गोल्डन टाइगर, ब्लैक टोर्टाइस, वाटर ड्रैगन और व्हाइट यूनिकॉर्न। इन पांचों में से कोई एक पावर एपियर होगा और हमारी बच्ची के बॉडी में फायर फोनिक्स की पावर एपियर हो गया है। तो उसको तो पता था कि मैं तो भाई नॉवल पढ़ के यहाँ पर आई हूँ तो मैं पावर यूज़ करूँगी। बोला भी जाता है यार वो आग लगाने वाली है, मारो यार जल्दी से। तो सारे बंदे मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो भी आग लेती है, आग से सारे बंदों की बैंड बजा देती है। ये माँ बेटी डर जाती है मम्मी रे बचाओ मुझे। लड़की भी लाइक तुमको नहीं छोड़ूंगी, माँ भी लाइक भाग 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 यहाँ से, लेकिन आग लगा के फंसा देती है कि अरे प्लीज़ जाने दो हमको। तो एक छोटा सा रास्ता था, हमारी छुटकी कहती जाओ यार इसी रास्ते से जाओ। माँ भी कहती भाई वो कुत्तों लोग का जाने का रास्ता है, मैं कैसे जाऊँगी। तो वो भी कहती नहीं जाएगी क्या। तो छोटी बच्ची तो चल जाती है, माँ बेचारी जा रही थी लेकिन फंस जाती है, कहती भी कह रहे मैं फंस गई, अरे निकालो मुझे। तो पीछे से पिछवाड़ा दिख रहा था तो अपनी डॉगी को लेती है और कहती है डॉगी मालूम है ना क्या करना है। डॉगी भी लाइक भाऊ इतना बोलकर पिछवाड़े पे जोर से काटता है। मैडम जी भी ला करे काट दिया मेरा पिछवाड़ा रे और निकल जाती है और निकल के रोते रोते भागती है कि भागो 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 शैतान की बच्ची है। इधर नौकरानी भी कहती मैडम जी यार ऑलराइट है, यानी इतने लंबे समय से बस तुम पागल होने का नाटक करती थी। वो भी कहती हाँ तभी तो यार ये लोग ज़्यादा मुझे परेशान ना करें। नौकरानी भी कहती अरे यार इसमें मेरी गलती है, मैं चाह के भी आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाती। तो ये भी कहती अरे कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पास फोनिक्स की पावर है तो जाहिर सी बात है कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नौकरानी कहती नहीं यार ये तो और भी ज़्यादा बैड न्यूज़ है ना। हाँ तो ये पावर जिस बच्चे के ऊपर एपियर होता है ना, राजा वो सारे बच्चे लोग को अपने पास बुला लेता है और उनकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और एक्सपेरिमेंट होने के चक्कर में ज़्यादातर जो बच्चे लोग हैं ना वो मर जाते हैं और कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो कमाल के बनते हैं। और जो कमाल के बनते हैं राजा उनको अपने मिलिट्री में यूज़ करता है दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए। और जैसे इस फीमेल हीरोइन की बॉडी में पावर एपियर हुआ था ना, और जैसे उसके बाप को पता चला, बाप ने लिटरली राजा को बेच दिया और राजा लेके गया एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया। हाँ तो इसकी बॉडी में ढेर सारा पावर आया था जिसके द्वारा राजा ने बैटल में बड़ा यूज़ किया और कई सारे बैटल यहाँ पे जीते। लेकिन वो ज़िंदगी उसके बीच वाली काफ़ी बुरी थी और अभी अभी वो माँ गई है रोते रोते, वो लीडर को बताएगी और पक्का लीडर मुझे बेचने की कोशिश यहाँ पे करेगा। सुनो नौकरानी हमको यहाँ से जाना है। वो भी कहती है एक सेकंड आप घर छोड़ के जाना चाहते हो। वो भी कहती है यस कैपिटल सिटी में जाना चाहते हैं क्योंकि ये जगह डेंजर से कम नहीं है। नौकरानी भी कहती है या यू आर राइट है। तो रात में सामान वामान बांध लेते हैं और कहते हैं हम दोनों अच्छे से घर छोड़ के यहाँ से चल जाएंगे। कैपिटल सिटी में मेरी एक बहन यहाँ पे रहती है, वो हमारी हेल्प यहाँ पे कर देगी, लेट्स गो। तो जंगल के रास्ते से निकल जाते हैं और कैपिटल सिटी में ही मिस्टर लॉर्ड चुपाई रहते हैं, मेरे मेन हीरो आर्यू में। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हाँ इसमें फीमेल हीरोइन है तो बहुत सारे बंदे लोग भी लाइक ओ शिट या तूने फीमेल हीरोइन वाला काय को कर दिया, हम तो भाई गे हैं, हमको तो फीमेल हीरोइन वाला नहीं पसंद, हमें तो बस मर्द वाला पसंद है। तो आई डोंट नो यार पता नहीं कोई रीड नहीं करता। मैंने 4-5 कमाल कमाल के ऐसे मांगा देखे थे फीमेल हीरोइन वाला, लेकिन मेरे कोई ऑडियंस देखना पसंद ही नहीं करता, जिसके चक्कर में मैंने बस ज़िंदगी में एक ही एक्सप्लेन किया था, फिर बाद में कभी किया नहीं। मुझे कोई और मांगा मिल नहीं रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, मुझे यही मिला, मुझे बड़ा सही लगा। आगे के चैप्टर्स और बढ़िया हैं तो सोचा कर देता हूँ, अगर रिस्पॉन्स से ठीक ठाक आया तो मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं आया तो मैं छोड़कर कोई दूसरा यहाँ पे देखूंगा। तो मिलते हैं, बाकी 2 और वीडियो आएंगे, देखो एंजॉय करो, जब तक के लिए बाय बाय।